आज का बुलेटिन उन लाखों इंडियंस के लिए है जो यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में पढ़ने, काम करने और सेटल होने का सपना देख रहे हैं। और उन लोगों के लिए भी जो पहले से विदेश में हैं लेकिन बदलते रूल्स और पॉलिसीज की वजह से हर दिन अनसर्टेनिटी में जी रहे हैं। तो आज हम उन्हीं सिस्टम्स की बात करेंगे जहां मेहनत, टैलेंट और सही रास्ता अपनाने के बावजूद रिजल्ट आपके कंट्रोल में नहीं रहता। आज इस वीडियो में हम समझेंगे H1B वीजा लॉटरी असल में कैसे काम करती है, इंडियन यूएस ट्रेड डील हेडलाइंस के पीछे क्या सच्चाई है, एआई बूम में कंपनीज कितनी सैलरी दे रही हैं और इसका इंडियंस पर क्या असर पड़ता है, बजट 2026 के बाद फॉरेन एजुकेशन कैसे सस्ती हो सकती है और ऑस्ट्रेलिया ने माइग्रेशन रूल्स इतने सख्त क्यों कर दिए हैं। ये बुलेटिन खबर सुनाने के लिए नहीं है बल्कि आपको अवेयर और प्रिपेयर्ड बनाने के लिए है, ताकि आप इमोशनल नहीं बल्कि इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकें। तो चलिए फिर जल्दी से बुलेटिन को स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। सबसे पहले बात करते हैं सुजना रमन की, जिनकी कहानी आज यूएस के इमिग्रेशन सिस्टम की सबसे साफ तस्वीर दिखाती है। सुजना रमन एक डेटा और एआई इंजीनियर है जिन्होंने हाल ही में एक इमोशनल पोस्ट लिखा जो इंटरनेट पर बहुत तेजी से वायरल हुआ। ये कहानी किसी फेलियर की नहीं है बल्कि उस सिस्टम की है जहां सब कुछ सही करने के बाद भी आउटकम आपके हाथ में नहीं होता। करीब 4.5 साल पहले सुजना अमेरिका आई थी। उनके पास करीब $80,000 का स्टूडेंट लोन था, लेकिन उनके पास अमेरिकन ड्रीम पर पूरा भरोसा भी था। उन्होंने आईवी लीग से पढ़ाई की, उन्हें 6 फिगर सैलरी वाली टेक जॉब मिली, उन्होंने अपना स्टूडेंट लोन चुकाया, उन्होंने टेडएक्स जैसे ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पर बात की और उन्हें अपना पहला सास प्रोडक्ट भी बेचा। यानी जो एक आइडियल इंटरनेशनल स्टूडेंट या स्किल्ड इमिग्रेंट की चेकलिस्ट होती है, सुजना ने सब कुछ सही किया। लेकिन प्रॉब्लम वहां आई जहां ज्यादातर इंडियंस अटकते हैं, यानी H1B वीजा। यहीं पर हमें H1B सिस्टम को ठीक से समझना जरूरी हो जाता है। H1B वीजा अमेरिका में स्किल्ड प्रोफेशनल्स के लिए होता है, जैसे आईटी, एआई, डेटा साइंस, इंजीनियरिंग और हेल्थ केयर। हर साल यूएस गवर्नमेंट सिर्फ 85,000 नए H1B वीजाज अलाउ करती है, जिसमें 65,000 जनरल कैटेगरी के लिए होते हैं और 20,000 उन लोगों के लिए होते हैं जिन्होंने यूएस से मास्टर्स डिग्री की है। लेकिन एप्लीकेशंस हर साल 3 से 4 लाख से ज्यादा आती हैं। जब एप्लीकेशंस लिमिट से ज्यादा हो जाती हैं, तब सिलेक्शन पूरी तरह लॉटरी सिस्टम से होता है। इसका मतलब ये है कि आपकी सैलरी, आपका टैलेंट, आपकी कंपनी या आपकी अचीवमेंट सिलेक्शन तय नहीं करती बल्कि लक करता है। यही वजह है कि सुजना कहती हैं कि आप सब कुछ सही कर सकते हैं और फिर भी हार सकते हैं, क्योंकि कंट्रोल आपके हाथ में नहीं होता। आखिरकार सुजना ने अमेरिका छोड़ने का फैसला किया और अब वो यूके जा रही हैं, जहां वो लंदन में अपनी नई प्रोफेशनल जर्नी शुरू करेंगी। ये सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं है बल्कि हजारों इंडियन स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स की रियलिटी है। यूएस आज भी टैलेंट पर डिपेंड करता है, खासकर एआई और टेक जैसे एरियाज में, लेकिन रिजिड वीजा पॉलिसीज की वजह से वही टैलेंट यूएस छोड़ने को मजबूर भी हो रहा है। इंडियन ऑडियंस के लिए यहाँ सबसे बड़ा लेसन ये है कि अगर आप यूएस जा रहे हैं तो H1B को कभी गारंटी मानकर प्लानिंग ना करें। पैरेलल ऑप्शंस हमेशा रखें, जैसे यूके, यूरोप, कनाडा या ऑस्ट्रेलिया। स्किल्स के साथ साथ इमिग्रेशन स्ट्रैटेजी बनाना आज उतना ही जरूरी हो गया है। अब बात करते हैं इंडिया यूएस ट्रेड डील की, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप दोनों ने हिस्टोरिक बताया है। इस डील के तहत इंडियन प्रोडक्ट्स पर यूएस टैरिफ्स 25% से घटकर 18% कर दिए गए हैं। सुनने में बहुत पॉजिटिव लगता है, लेकिन जब हम डिटेल्स में जाते हैं तो कई बड़े सवाल अभी भी अनआंसर्ड हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि इंडिया ने यूएस प्रोडक्ट्स पर टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स को जीरो करने का कमिटमेंट दिया है, लेकिन इंडिया की तरफ से ऐसा कोई साफ लीगल कंफर्मेशन सामने नहीं आया। खासकर एग्रीकल्चर जैसे सेंसिटिव सेक्टर्स में इंडिया हिस्टोरिकली प्रोटेक्टिव रहा है, क्योंकि फार्मर्स और डेयरी सेक्टर इंडिया की पॉलिटिकल रेड लाइन माने जाते हैं। एक और बड़ा सवाल रशियन ऑयल को लेकर है। ट्रंप ने कहा कि इंडिया रशियन ऑयल खरीदना बंद करेगा और यूएस से ज्यादा ऑयल खरीदेगा, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने इस मुद्दे पर पब्लिकली कुछ नहीं कहा। रियलिटी ये है कि इंडिया ने रशियन ऑयल इंपोर्ट्स धीरे धीरे कम जरूर किए हैं और दिसंबर 2025 में इंपोर्ट्स 2 ईयर लो पर थे।
कुछ इंडियन रिफाइनर्स ने रशियन ऑयल खरीदना बंद भी कर दिया है, लेकिन अगर इंडिया पूरी तरह रशियन ऑयल छोड़ता है तो इंडिया को मिलने वाला हैवी डिस्काउंट खत्म हो जाएगा और डोमेस्टिक फ्यूल कॉस्ट बढ़ सकती है। सबसे अहम मुद्दा सर्विसेज सेक्टर का है, जो सीधे इंडियंस अब्रॉड से जुड़ा हुआ है। इंडिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट आईटी और प्रोफेशनल सर्विसेज है, लेकिन ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने H-1B वीजा फीस को बढ़ाकर करीब $1 लाख कर दिया है। इसका मतलब यह है कि यूएस कंपनीज के लिए इंडियन प्रोफेशनल्स को हायर करना पहले से ज्यादा एक्सपेंसिव हो गया है। ट्रेड डील के अनाउंसमेंट्स में सर्विसेज सेक्टर पर कोई साफ बात नहीं की गई है और यही इंडियंस के लिए सबसे बड़ी चिंता है। हेडलाइन डील्स से खुश होने से पहले समझना जरूरी है कि जब तक लीगल टेक्स्ट, टाइमलाइंस और सेक्टर वाइज क्लैरिटी सामने नहीं आती, तब तक इंपैक्ट अनसर्टेन ही रहेगा। अब बात करते हैं एआई बूम की और एनवीडिया की, जो इस समय दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनीज में से एक बन चुकी है। एनवीडिया की मार्केट कैपिटलाइजेशन करीब $4.6 ट्रिलियन तक पहुंच चुकी है और एआई चिप्स की डिमांड ने कंपनी को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। एनवीडिया पब्लिकली सैलरीज डिस्क्लोज नहीं करती, लेकिन H-1B वीजा फाइलिंग्स के जरिए हमें सैलरी डेटा देखने को मिलता है, क्योंकि यूएस लॉ के मुताबिक कंपनीज को ये डेटा सबमिट करना पड़ता है। इस डेटा के मुताबिक एनवीडिया में सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की बेस सैलरी $92,000 से लेकर $4,25,000 तक जाती है। सीनियर इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट्स की सैलरीज इससे भी ज्यादा है और रिसर्च साइंटिस्ट की सैलरी $4,31,250 तक पहुंच जाती है। ये सिर्फ बेस पे है, इसमें बोनस और स्टॉक ऑप्शंस शामिल नहीं है। इंडियन प्रोफेशनल्स के लिए समझना जरूरी है कि हाई सैलरी होने के बावजूद H-1B लॉटरी की गारंटी नहीं होती, लेकिन फ्यूचर में अगर पॉलिसी रिफॉर्म्स होते हैं और सैलरी बेस्ड सिलेक्शन को इंपॉर्टेंस मिलती है तो हाई वैल्यू स्किल रखने वालों को फायदा हो सकता है। इसका मतलब ये है कि इंडियंस को सिर्फ डिग्री नहीं बल्कि नीश और हाई डिमांड स्किल्स पर फोकस करना होगा। अब इंडिया की तरफ लौटते हैं और बात करते हैं बजट 2026 की, जिसने फॉरेन एजुकेशन को लेकर फैमिलीज को बड़ी राहत दी है। बजट 2026 में गवर्नमेंट ने लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के तहत एजुकेशन और मेडिकल पर्पसेस के लिए भेजे जाने वाले पैसे पर टीसीएस को 5% से घटाकर 2% कर दिया है। एजुकेशन लोन्स पर टीसीएस पहले ही हटाया जा चुका है और सेल्फ फंडेड रेमिटेंस की लिमिट अब 10 लाख रुपीस कर दी गई है। इसका सीधा फायदा यह है कि एडमिशन और वीजा स्टेज पर फैमिलीज को अपफ्रंट कैश बर्डन कम झेलना पड़ेगा। एक्सपर्ट्स का मानना है कि एनईपी अलाइंड स्टार्ट इन इंडिया ट्रांसफर अब्रॉड पाथवेज के जरिए स्टूडेंट्स स्कूल एजुकेशन कॉस्ट को 20 से 40% तक कम कर सकते हैं। हालांकि फैमिलीज को अभी भी करेंसी फ्लक्चुएशंस और कंप्लाइंट इंस्टीट्यूशन से लोन लेने जैसी बातों का ध्यान रखना होगा। पॉलिसी रिलीफ प्लानिंग को आसान बनाता है, लेकिन प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग अब भी जरूरी है। अब आखिरी स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं, जो है ऑस्ट्रेलिया की, जहां 2 फरवरी 2026 से माइग्रेशन रूल्स काफी सख्त हो चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया ने साफ मैसेज दिया है कि अब वीजा हॉपिंग की कोई जगह नहीं है। पहले लोग विजिटर वीजा पर जाकर स्टूडेंट वीजा और फिर टेम्पररी वर्क वीजा में स्विच कर लेते थे, लेकिन अब ऑन शोर स्विचिंग ऑलमोस्ट बंद कर दी गई है। इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स बढ़ा दी गई हैं, ओवरस्टे टॉलरेंस कम कर दी गई है और एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्स के लिए सैलरी बेंचमार्क्स और कंप्लायंस ऑडिट्स ज्यादा सख्त हो गए हैं। इंडियन स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स के लिए इसका साफ मतलब ये है कि शॉर्ट टर्म जुगाड़ स्ट्रैटेजीज अब काम नहीं आने वाली हैं। प्रॉपर ऑफशोर प्लानिंग, जेन्युइन स्टडी पाथवेज और लॉन्ग टर्म करियर प्लानिंग अब जरूरी हो गई है। यूनिवर्सिटीज और एम्प्लॉयर्स दोनों की स्क्रूटिनी बढ़ेगी और गलत प्लानिंग का रिस्क पहले से कहीं ज्यादा होने वाला है। इस पूरे बुलेटिन का एक ही मैसेज है कि ग्लोबल इमिग्रेशन अब सिर्फ सपनों पर नहीं चलता, बल्कि स्ट्रैटेजी, प्लानिंग और अवेयरनेस पर चलता है। चाहे अमेरिका हो, यूके हो या फिर ऑस्ट्रेलिया, रूल्स बदल रहे हैं और बहुत तेजी से बदल रहे हैं। इंडियंस को इमोशनल डिसीजंस लेने की बजाय इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने होंगे। सपना देखना गलत तो नहीं है, लेकिन सिस्टम को समझकर ड्रीम परस्यू करना आज पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। यही इस एक्सप्लेनेटरी बुलेटिन का मकसद है, आपको डराना नहीं बल्कि आपको तैयार करना। तो आई होप आज का बुलेटिन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आप चाहते हैं कि हर दिन हम आपके लिए ऐसा ही बुलेटिन लेकर आएं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल NBT Tech Ed को भी जरूर सब्सक्राइब करें।